यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, व्यापार, परंपरा और प्रगति का प्रदर्शन मंच। अतीत का बीमारू राज्य अब $1 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म बना उत्तर प्रदेश की तरक्की का मंत्र। नई औद्योगिक नीति और सेक्टोरियल पॉलिसी से साकार हो रहा है उत्तम प्रदेश बनने का संकल्प। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सिंगल विंडो सिस्टम से सुगम हुआ निवेश। डबल इंजन की बदौलत नए भारत का नया ग्रोथ इंजन बना उत्तर प्रदेश। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, उत्तर प्रदेश के उत्थान की झांकी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि उत्तर प्रदेश में भी निवेश और नौकरियों को लेकर ऐसा माहौल बनेगा। चारों तरफ अपराध, दंगे, छीना झपटी, यही खबरें आती रहती थी। उस दौरान अगर कोई कहता कि यूपी को विकसित बनाएंगे तो शायद कोई सुनने को भी तैयार नहीं होता, विश्वास करने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन आज देखिए, लाखों करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश की धरती पर उतर रहा है। ये जो फैक्ट्रियां लग रही हैं, ये जो उद्योग लग रहे हैं, ये यूपी की तस्वीर बदलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख औद्योगिक नगरी ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर के दौरान होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में राज्य की प्रगति और उत्थान की ऐसी झांकी दिखाई देगी जिसे योगी आदित्यनाथ सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले दूरदर्शी मार्गदर्शन के अनुरूप निखारा है। उत्तर प्रदेश, जिसके नाम से 2017 और 2014 के पहले लोग घबराते थे, आने से कतराते थे, आज वही यूपी यानी अनलिमिटेड पोटेंशियल और यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज अपनी प्रतिभा और पोटेंशियल को पहचान कर सुरक्षा, सुशासन और विकास से जुड़ चुका है। देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश की अर्थव्यवस्था में 9.2% का योगदान कर रहा है। उत्तर प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन से आप सभी सुपरिचित हैं। इस मेगा शो के जरिए उत्तर प्रदेश की उस पहचान को उभारा जाएगा जिसे नए भारत के विकास का इंजन कहा गया है, क्योंकि इसका लक्ष्य है राज्य को $1 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाना। हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है जब हम सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश ने ठान लिया है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। देश तभी आगे बढ़ेगा उत्तर प्रदेश की तरह हर राज्य बड़े सपने, बड़े संकल्प लेकर के चल पड़े। और मेरे उद्योग जगत के साथी भी अनंत अवसर की वेला है। आइए, दम आपने में चाहिए, हम तैयार बैठे हैं। आपने कभी सोचा नहीं होगा उतनी तेजी से उत्तर प्रदेश अपनी सारी संकल्पों को पूरा कर देगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का ये दूसरा संस्करण होगा। इसमें उत्तर प्रदेश के उद्योग, व्यापार, कारोबार, शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और नवाचार को प्रदर्शित किया जाएगा ताकि राज्य को दुनिया के मुख्य निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा सके। इस आयोजन से प्रदेश में एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने वाले विशेष प्रावधानों को उभारा जाएगा। इसमें राज्य के जीआई टैग वाले उत्पादों और एक जिला एक उत्पाद योजना की उपलब्धियां भी दर्शाई जाएंगी।
प्रदेश के हस्तशिल्पी, कारीगर और युवा उद्यमियों के पास क्षमता थी, लेकिन उनको शासन के प्रोत्साहन और प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी। आज जब डबल इंजन की सरकार उसमें कार्य करना प्रारंभ कर रही है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। हमारा जो युवा उद्यमी है, जो पहले हताश और निराश था, आज उत्साहित है। मैं किसी भी जिले में जाता हूँ, ODOP की एग्जीबिशन देखता हूँ, और जब मैं वहाँ पे अपने उन उद्यमियों से बातचीत करता हूँ तो उनके चेहरे खिले होते हैं। पहले जो बुझे हुए चेहरे थे, हताश था, निराश था, आज उनके चेहरे पर एक चमक दिखती है कि साहब हमारे लिए एक स्पेस है, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट भी वैश्विक कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करेगा, उस प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आप को तैयार करेगा, और वह आज देखने को मिलता है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का मुख्य उद्देश्य निवेशकों और उद्यमियों को उत्तर प्रदेश की ऐसी विशेषताओं के बारे में बताना है जो राज्य को आकर्षक व्यावसायिक गंतव्य बनाते हैं। मसलन प्रचुर संसाधन और औद्योगिक विकास की जबरदस्त संभावनाएं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरा स्थान, पारदर्शिता और सूचनाओं की आसान पहुंच, 25 क्षेत्रीय नीतियों के साथ मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाला औद्योगिक विकास का इकोसिस्टम, निवेश मित्र के जरिए अनुपालन को सरल और आसान बनाने के लिए समर्पित सिंगल विंडो सिस्टम, सरकारी प्रोत्साहन और समर्थन से भरपूर अनुकूल कारोबारी माहौल, तेजी से बढ़ता बड़ा उपभोक्ता बाजार और कुशल तथा अर्धकुशल कामगारों का विशाल जनसमूह, IT, ई-कॉमर्स और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे तेजी से उभरते कारोबार, बैंकों, वेंचर कैपिटल्स और एंजल निवेशकों की वित्तीय मदद, सड़कों, राजमार्गों, हवाई अड्डों और रेल नेटवर्क का विकसित बुनियादी ढांचा, टैक्स इंसेंटिव सब्सिडी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारी मदद, प्रमुख बाजारों तक आसान पहुंच और भारत के दिल वाली भौगोलिक स्थिति, सलाहकारों और व्यावसायिक नेटवर्क से समृद्ध उद्यमशीलता की संस्कृति, सरकारी मदद और प्रोत्साहन के सभी चरणों को ट्रैक करने के लिए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म और अंतर विभागीय प्रतिरोध को दूर करके 72 घंटे के भीतर 1000 दिनों के लिए NOC जारी होने की सुविधा। हम उत्तर प्रदेश के हर परिवार के जीवन को आसान बनाने में जुटे हैं। जब जीवन आसान होगा तो बिजनेस करना और कारोबार करना अपने आप में आसान होगा। डबल इंजन सरकार का मकसद है कि कोई भी लाभार्थी किसी भी सरकारी योजना से वंचित न रहे। आपने देखा होगा कि हम लोग सेक्टोरियल पॉलिसीज इस समय प्रदेश के अंदर लागू कर रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं कि हमने लगभग 125 CM फेलोज भी प्रदेश भर में तैनात किए हैं, जो औद्योगिक विकास विभाग के साथ, इन्वेस्ट यूपी के साथ मिलकर के उद्यमियों की समस्या का समाधान करवाने में योगदान दे रहे हैं। और इन्वेस्ट यूपी अपने सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर उद्यमी की समस्या का समाधान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। और मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव का कार्यालय स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में कारोबारियों को अपने व्यापार के नए अवसर तलाशने के लिए B2B और B2C मंच प्रदान किया जाएगा। इससे उद्योग जगत के नेताओं, व्यवसायियों, विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों, विशेषज्ञों और भागीदार कंपनियों को ऐसा वैश्विक माहौल मिलेगा जहां वो अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करके नए साझेदारों के साथ नेटवर्क बना सकेंगे। इसीलिए ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से जुड़े प्रमुख सेक्टर्स की उपलब्धियों और क्षमताओं को भी उभारा जाएगा। डबल इंजन सरकार बनने के बाद यूपी में
एमएसएमईज का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। यहां एमएसएमईज को हजारों करोड़ रुपए की मदद दी गई। ये जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, जो नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं, इनसे भी एमएसएमईज को बहुत लाभ होगा। उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड 95 लाख से ज्यादा एमएसएमई इकाइयों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नीतियों की बदौलत राज्य को एमएसएमई कैपिटल बना दिया है। ये नया उत्तर प्रदेश, जिसके पास देश का सबसे बड़ा श्रम बाजार ही नहीं बल्कि देश के अंदर का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार के रूप में भी उत्तर प्रदेश देश के लिए मौजूद है। और उपभोक्ता बाजार के साथ साथ उत्तर प्रदेश देश के सबसे श्रम बाजार के रूप में भी आज अपने पोटेंशियल को आगे बढ़ा करके यहाँ के स्केल को स्किल में बदल करके नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अलावा 5 मुख्य आधार भी राज्य को असीमित अवसरों वाला क्षेत्र बनाते हैं। बेहतर कानून व्यवस्था, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत औद्योगिक और वित्तीय नीति, पारदर्शी और ईमानदार राज्य सरकार और त्वरित निर्णय लेने की कार्यशैली। उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किए गए रिफॉर्म और प्रयास के परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में सामने आया है। इसने उत्तर प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के रेट को भी कम करने में काफ़ी मदद की है। नए नए निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहे हैं और अलग अलग सेक्टर की सेक्टोरियल पॉलिसीज के साथ में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आज भारत के विकास को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को एक जिला एक उत्पाद योजना से भी काफी लाभ मिला है। राज्य के निर्यात में ओडीओपी का योगदान 2021-22 में 72% था। महिला उद्यमियों को राज्य में स्टैंप ड्यूटी पर पूरी छूट है। यही सुविधा बुंदेलखंड और पूर्वांचल के निवेशकों को भी है। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद समेत मध्य और पश्चिमी यूपी में ये छूट 75% तक है। आज उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना, इसने उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी और कारीगरों को वैश्विक स्तर पर सम्मान तो दिलाया ही है, उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में भी स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से हल्दिया तक बने देश के इकलौते जल मार्ग से कृषि उत्पादों के सस्ते परिवहन की सुविधा है। जल्द ही जेवर एयरपोर्ट के संचालन से मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की विदेशी बाजारों तक पहुंच और आसान हो जाएगी। आज उत्तर प्रदेश में जल, थल और नभ की बेहतरीन कनेक्टिविटी है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब लैंडलॉक्ड स्टेट के बंधन को समाप्त कर वाराणसी से हल्दिया तक पूर्वी बंदरगाह से जल मार्ग से जुड़ चुका है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन भी किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और लीड्स रैंकिंग में हम अचीवर स्टेट हैं। यहाँ लैंड भी पर्याप्त है, बिजली भी भरपूर है, न मैन पावर की कमी है न विल पावर का अभाव ही। उत्तर प्रदेश में खेती का पावर हाउस बनने की अपार क्षमताएं हैं। यहाँ तकरीबन 2 करोड़ 63 लाख मेहनतकश और अनुभवी किसान हैं। राज्य में कृषि परिषद और बागवानी कमेटी बोर्ड के गठन तथा क्लस्टर फार्मिंग को प्रोत्साहित करने से कृषि ढांचे को खूब मजबूती मिली है। क्लस्टर फार्मिंग में खरीदार खुद खेतों तक पहुंचते हैं और किसानों को उपज का बढ़िया दाम मिलता है।
प्रदेश के जिन जिलों की विशिष्ट पैदावार एक जिला एक उत्पाद से संबंधित है, वहां कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाकर ग्रेडिंग, पैकिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सुविधाएं भी मिलती हैं। यूपी ने तो भारत की रूरल इकोनॉमी, खेती आधारित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में हमेशा बड़ी भूमिका निभाई है। आज मैं फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यमियों से भी विशेष आग्रह करूंगा कि दुनिया भर के देशों के डाइनिंग टेबल पर कोई न कोई मेड इन इंडिया फूड पैकेट जरूर होना चाहिए। आज आपके प्रयासों से ही चंदौली का ब्लैक राइस बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होने लगा है। जितना किसान का फायदा होगा उतना ही फायदा आपके बिजनेस को भी होगा। योगी आदित्यनाथ सरकार की किसान हितैषी योजनाओं और दूरदर्शी कृषि नीति की बदौलत उत्तर प्रदेश ने बीते साल कृषि निर्यात में 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वृद्धि करके एक कीर्तिमान बनाया है। इसी दौरान फल सब्जी के निर्यात में 475% और गेहूं के निर्यात में 144% का इजाफा हुआ। इससे कृषि निर्यात में उत्तर प्रदेश 5वें से 3रे पायदान पर पहुंच गया। अभी राज्य से सालाना 1 लाख टन खाद्यान्न और बागवानी फसलों का निर्यात होता है। इसका मूल्य 20,000 करोड़ रुपए है। योगी सरकार ने इसे 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। आज अन्नदाता किसान जो परंपरागत खेती के अलावा खेती कर रहा है उसको तो 2 गुने से अधिक लाभ मिल ही रहा है, लेकिन जिसने स्वफसली के साथ साथ बागवानी को बढ़ावा दिया है, हर्बल प्रोडक्ट को प्रमोट किया है, उसको कई गुना दाम वह आज प्राप्त कर रहा है। उत्तर प्रदेश अब भारत का डिफेंस और एरोस्पेस हब बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। राज्य में आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ जैसे ऐतिहासिक शहर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नोडल सेंटर्स भी हैं। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन के तहत रक्षा अनुसंधान, विकास और उत्पादन से जुड़े संगठनों को बेजोड़ इकोसिस्टम मुहैया करवाते हैं। आज अत्याधुनिक फाइटर विमान भारत की सेना के पास हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में विकसित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ही हमारे डिफेंस कॉरिडोर में 6 नोड में हजारों करोड़ रुपए का निवेश आया है। उत्तर प्रदेश की धार्मिक, प्राकृतिक और ऐतिहासिक विरासत में पर्यटन और आतिथ्य सेक्टर के लिए अपार अवसर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में हर तरह के सैलानियों के लिए एक से बढ़कर एक आकर्षण मौजूद हैं। इसीलिए योगी सरकार ने राज्य के टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए इसे प्रोत्साहित करने पर पूरा जोर दिया है। इसीलिए उम्मीद है कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में राज्य का टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी पोटेंशियल भी निवेशकों को खूब आकर्षित करेगा। एक और हमने स्पिरिचुअल टूरिज्म को तो काफी प्रमोट किया। अब हम लोगों ने बुंदेलखंड के किलों पर कार्य करना प्रारंभ किया। मुझे लगता है देश और दुनिया यहाँ की तरफ देख रही है, आना चाहती है, उसको आकर्षित करने की तैयारी हमें करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन वाली सरकार ने राज्य में ढांचागत निर्माण से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के निवेशकों के लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खोले हैं। सरकारी हो या निजी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में रेल, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग जैसे अनगिनत सेक्टर्स में ढांचागत निर्माण से जुड़े निवेशकों के लिए मुनाफा कमाने के बेशुमार अवसर मौजूद हैं। योगी सरकार से इन्हें पूरा वित्तीय सहयोग और भरपूर प्रोत्साहन मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतरीन किया गया है। आज इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को, एयर कनेक्टिविटी को उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर सबसे अच्छा करने का प्रयास किया है। इस दिशा में हमारे प्रयास निरंतर जारी है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में इस बार वियतनाम एक साथी देश होगा। वहां बने उच्च कोटि के अनेक उत्पाद प्रदर्शित होंगे और दोनों देशों के उद्यमियों का बिजनेस फोरम भी आयोजित होगा।
आगंतुकों को वियतनाम के पारंपरिक व्यंजनों का जायका और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। 5 दिवसीय ट्रेड शो में शनिवार 28 सितंबर को पूरे दिन खादी के परिधानों, चिकनकारी और जीआई टैग उत्पादों से बनी पोशाकों का फैशन शो आयोजित होगा। इसमें उत्तर प्रदेश की गौरवशाली परंपरा की झांकियों के जरिए ब्रिज, पूर्वांचल, अवध, पश्चिमांचल, रोहेलखंड, बुंदेलखंड की संस्कृति से जुड़ी और रामायण आधारित कथक नृत्य नाटिका का मंचन जैसे अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत होंगे। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन स्थल इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट है। ट्रेड शो के मुख्य आयोजक हैं इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन ब्यूरो तथा उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय। अगले 5 दिनों तक चलने वाला यह ट्रेड शो अनेक कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ेगा। अपने परंपरागत कारीगरों, हस्तशिल्पियों, उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए जिन कार्यक्रमों को लेकर के उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है, उन कार्यक्रमों की एक झलक इस इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से देश के और दुनिया के यहाँ पर आए हुए बायर्स देख पाएंगे। उत्तर प्रदेश के एमएसएमई उद्यमियों को एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्रदान करेगा। मैं उन सब की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि ये आयोजन उत्तर प्रदेश के व्यापार, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो व्यापार, परंपरा और प्रगति का प्रदर्शन मंच।